सूर्यनगर के पास बसे एक छोटे से गांव रामपुरा में एक साधारण शांत स्वभाव वाला युवक राहुल रहता था। राहुल का परिवार भले ही आर्थिक रूप से सामान्य था, मगर उसके माता पिता ने उसे सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी का वरदान दिया था। राहुल गुलशनपुर शहर के राजस्व विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत था। गांव के लोग उसकी सरलता और सज्जनता के कारण उसका बहुत सम्मान करते थे। दूसरी ओर सूर्यनगर शहर में एक होनहार युवती संध्या रहती थी। संध्या का सपना था देश की सेवा करना, समाज के लिए बदलाव लाना। वह दिन रात मेहनत करती और यूपीएसएससी परीक्षा की तैयारी में जुटी रहती। उसके माता पिता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, लेकिन उन्होंने बेटी के सपनों को कभी कम नहीं आंका। उनका मानना था कि बेटियां अगर चाहे तो आसमान भी झुका सकती हैं। जब संध्या की शादी की बात चली तो एक रिश्ता राहुल का आया। राहुल एक सरकारी कर्मचारी था, सादा जीवन, ऊंचे संस्कार वाला। संध्या के माता पिता को लगा कि यह रिश्ता उनकी बेटी के लिए उपयुक्त है। पहली मुलाकात में संध्या ने राहुल से साफ कहा, शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगे? राहुल मुस्कुराया और बोला, संध्या, मैं तुम्हारे सपनों की राह में कभी रुकावट नहीं बनूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम वही बनो जो तुम बनना चाहती हो। बस यहीं से दोनों के बीच विश्वास का बंधन जुड़ गया और शादी तय हो गई। शादी सूर्यनगर में सादगी और प्रेम से हुई। संध्या ने शहर की रौनक और आधुनिकता छोड़कर रामपुरा के मिट्टी के घर में अपनी नई जिंदगी शुरू की। वह सुबह जल्दी उठती, खाना बनाती, सास ससुर की सेवा करती और घर के काम निपटाने के बाद देर रात तक पढ़ाई करती। पर जल्द ही ससुराल का माहौल उसके लिए कठिन होने लगा। राहुल के माता पिता, जो पुराने विचारों के थे, उसे अक्सर ताने देते, अब क्या पढ़ाई करेगी बहू, शादी हो गई, अब घर संभालो। संध्या जब देर रात किताबें खोलती तो सास कहती, बहुएं किताब नहीं, रोटियां बनाती हैं। यह सुनकर उसका दिल टूटता, मगर वह चुप रह जाती। राहुल रोज सुबह गुलशनपुर दफ्तर के लिए जाता और रात को देर से लौटता। संध्या अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाती। वह अंदर ही अंदर टूट रही थी, पर अपने सपनों की लौ बुझने नहीं दे रही थी। फिर हिम्मत, एक रात संध्या ने राहुल से कहा, मैंने कोशिश की कि इस माहौल में रह सकूं, लेकिन रोज के ताने, रोज की बातें मुझे भीतर से तोड़ रही हैं। अगर तुम्हारा परिवार मेरी पढ़ाई नहीं समझ सकता तो शायद मुझे यहां से जाना होगा। क्लोज कोट। राहुल दुविधा में पड़ गया। थोड़ा धैर्य रखो संध्या, मैं सब ठीक करने की कोशिश करूंगा, वह बोला। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह अपने माता पिता और पत्नी के बीच फंस चुका था। कुछ ही महीनों बाद दूरी बढ़ती गई। आखिरकार उन्होंने तलाक का निर्णय लिया। राहुल ने कागज भेजे, मगर संध्या ने उन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने यह रिश्ता दिल से निभाया है। जब तक मैं अपने सपनों तक नहीं पहुंचती, मैं इस पर फैसला नहीं लूंगी। क्लोज कोट। वह सूर्यनगर लौट आई और यूपीएसएससी की तैयारी में जुट गई। दिन रात मेहनत, संघर्ष और आंसुओं की तपस्या के बाद 2 साल में उसने वह कर दिखाया जो असंभव लगता था। वह कलेक्टर बन गई। संध्या की पहली पोस्टिंग गुलशनपुर के उसी राजस्व कार्यालय में हुई जहां राहुल लिपिक था। वह सफेद कार में आई जिस पर बोर्ड लिखा था, जिला अधिकारी संध्या मिश्रा। कार्यालय में सबने फूलों से स्वागत किया। राहुल पीछे खड़ा था, नजरें झुकी हुई। संध्या ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं। वह सीधे अपने केबिन में चली गई। वहां बैठकर वह शीशे के पार राहुल को देखती रही। जिसे मैंने कभी पति कहा था, आज वह मेरे अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में खड़ा है। कैसी विडंबना है। संध्या ने अपने सहायक अंकित से कहा, राहुल के हालात का पता लगाओ। अंकित ने बताया, ओपन कोट, मैडम, वह अकेले किराए के कमरे में रहता है, परिवार से भी कोई संपर्क नहीं रखता। संध्या चुप रह गई। रात को सोचती रही, क्या राहुल ने सच में दोबारा शादी नहीं की? वह इतना अकेला क्यों है? भ्रष्टाचार से जंग कार्यालय में दीपक नाम का कर्मचारी था, जो वर्षों से रिश्वतखोरी और फर्जीवाड़े में लिप्त था। पहले अधिकारी उसकी अनदेखी करते थे, पर संध्या ने सब बदल दिया। उसने हर फाइल खुद जांचनी शुरू की। दीपक को उसका यह रवैया पसंद नहीं आया। एक दिन उसने सबके सामने संध्या के बारे में घटिया बातें कही। राहुल पास ही खड़ा था। उसने गुस्से में दीपक को धक्का देते हुए कहा, मैडम के बारे में एक शब्द और बोला तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। पूरा कार्यालय सन्न रह गया। कर्मचारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या राहुल और मैडम के बीच कुछ रिश्ता है? जब यह बात संध्या तक पहुंची, उसने राहुल को बुलाया। तुम्हें इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अब लोग हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं। राहुल ने शांत स्वर में कहा,
संध्या, तुम मेरे जीवन से चली गई हो, लेकिन दिल से कभी नहीं गई। तुम्हारे बारे में कोई गलत बोले, ये मैं नहीं सह सकता। चाहो तो मुझे नौकरी से निकाल। संध्या स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें नम हो गई। उसने सोचा, काश उस वक्त राहुल ने ये बातें कही होती तो शायद आज हालात अलग होते। पर कुछ दिन बाद खबर आई, राहुल पर किसी ने हमला कर दिया, वह अस्पताल में भर्ती है। संध्या रात को खुद अस्पताल पहुंची। राहुल खून से लथपथ था, आईसीयू में। वह सारी रात वही बैठी रही, अकेले बेंच पर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती हुई। सुब सचिव ने फोन किया, मैडम, मंत्री जी का दौरा है, आपको रहना जरूरी है। क्लोज कोट। संध्या ने दृढ़ता से कहा, ओपन कोट, मेरे लिए फिलहाल सबसे जरूरी किसी की जान है, और वह राहुल है। रात तक राहुल की हालत सुधरी। डॉक्टर ने मिलने की अनुमति दी। संध्या उसके पास गई, उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। बात कुछ दिन बाद वह राहुल के कमरे पर गई। कमरा छोटा था, लेकिन बहुत सलीके से सजा हुआ। राहुल कमजोर था, पर मुस्कुरा रहा था। संध्या ने पूछा, तुम अकेले क्यों रहते हो? माता पिता कहाँ हैं? राहुल ने कहा, तलाक के बाद मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। मैंने दोबारा शादी भी नहीं की। शांति से जीना चाहता था। संध्या की आंखें छलक पड़ी। मैंने भी शादी नहीं की राहुल। मैंने तलाक के कागजों पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए। मैं कलेक्टर बनी ताकि एक दिन तुम्हारे सामने सिर उठाकर खड़ी हो सकूं। दोनों की आंखों में आंसू थे। वक्त जैसे ठहर गया था। रात भर दोनों ने अपनी बातें, अपनी गलतफहमियां साझा की। राहुल ने कहा, तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था, पर उस वक्त समझ नहीं पाया। संध्या ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अगले सप्ताह संध्या ने दीपक के खिलाफ जांच पूरी की। भ्रष्टाचार के सबूतों के साथ उसे निलंबित कर दिया गया। कार्यालय में पारदर्शिता और ईमानदारी की नई लहर चली। फिर उसने अंकित से कहा, मैं और राहुल फिर से एक होने जा रहे हैं। हमारे पुनर्मिलन का आयोजन तुम ही कराओ। कुछ दिनों बाद गुलशनपुर के सामुदायिक भवन में राहुल और संध्या के पुनर्विवाह का भव्य समारोह हुआ। राहुल के माता पिता भी आए। आंखों में पछतावा और होंठों पर माफी थी। संध्या ने उन्हें गले लगाकर कहा, बीते कल को भूल जाए, आज एक नई शुरुआत है। दोनों ने साथ मिलकर न सिर्फ अपने रिश्ते को नया जीवन दिया, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल कायम की। संध्या ने गरीबों की जमीनें वापस दिलाई। राहुल ने कार्यालय में ईमानदारी और सेवा का नया अध्याय लिखा। उनका प्रेम और समर्पण अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। संदेश ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में साथ निभाने का वादा है। अगर मन में दृढ़ निश्चय और दिल में सच्ची भावना हो, तो कोई रिश्ता, कोई सपना अधूरा नहीं रह सकता। दोस्तों, ये थी राहुल और संध्या की कहानी, प्यार, संघर्ष और पुनर्मिलन की। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो कमेंट में सच्चा प्यार अमर है जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली भावनात्मक कहानी के साथ।